साल के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए तैयारियां अभी से नजर आने लगी हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी। वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। लेकिन इस बीच एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनावों के नतीजों को लेकर ऐलान भी कर दिया है, या यूं कह लें कि भविष्यवाणी ही कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। आपको बता दें कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74 और जदयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया था। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थीं। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा था। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थीं। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटें हाथ लगी थीं। यानी पिछली बार मुकाबला बेहद कांटे का था। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पर एनडीए भारी पड़ा था। 40 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 31 सीटें मिली थीं, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 सीटों पर सिमटना पड़ा था। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए महज 4 सीट जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस ने 9 पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल की थी। 2010 बनाम 2025 को देखें तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदला, इसे समझते हैं। अगर हम 2010 के चुनाव पर नजर डालें तो उस वक्त जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 206 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2020 के चुनाव में स्थिति थोड़ी अलग रही। जेडीयू को 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस बार 2025 में एनडीए में नीतीश कुमार, बीजेपी, हम और अन्य छोटे दल शामिल हैं। वही विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन के रूप में मजबूती से खड़ा है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रणनीतिकार फिर से वही करिश्मा दोहरा पाएंगे, या विपक्ष इस दावे को चुनौती देगा? बहरहाल आपकी क्या राय है विधानसभा के चुनाव को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।